चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या पढ़ने वाले हैं आज? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली आप पढ़ोगे, दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? दो नंबर का कॉम्बिनेशन, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। आपने क्लास 10th में रियल नंबर्स पढ़ा होगा, है ना। तो आज आइए हम लोग सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं इमेजिनरी नंबर्स को। इमेजिनरी नंबर होता क्या है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, अब जैसे मैंने आपसे पूछा, मान लो मैंने पूछा एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर आपको निगेटिव देता हो। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज व्हाट? पॉजिटिव। आपने क्या पढ़ा है? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी रियल नंबर, रियल नंबर ले लो, रियल नंबर इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। अभी तक तो आपने यही सीखा है, किसी भी नंबर रियल नंबर के स्क्वायर करो आपको क्या देगा? पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर रियल नंबर 2 ले रहे हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, पॉजिटिव आ रहा है। -2 का स्क्वायर ले रहे हैं, ये भी क्या आएगा? +4। मैंने लिया मान लो -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब देख सकते हो ऐसे जो भी नंबर है, आप माइनस में लो प्लस में लो, मैटर नहीं करता है, स्क्वायर ऑलवेज आपको क्या देगा? पॉजिटिव रिजल्ट देगा, है ना। स्क्वायर ऑलवेज आपको कैसा रिजल्ट देगा? पॉजिटिव रिजल्ट, अगर वो नंबर रियल है तो। लेकिन मान लो मैंने एक ऐसा नंबर दिया है, एग्जाम्पल के लिए सोच लो, रूट अंडर -2 हमने दिया है, एक नंबर हमने लिया है स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो अभी तक तो आपने सीखा है स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी निगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है ना। स्क्वायर रूट जो निकालते हैं हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर के लिए निकालते हैं। लेकिन मैंने अगर ऐसा पूछा, मान लो स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर अगर आपको करना है, इसका वैल्यू क्या आएगा? अगर मैंने आपसे पूछा तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x, इसको आप क्या लिखते हो? x रेज टू पावर व्हाट? हाफ। x रेज टू पावर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ -2 लिखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या लिखेंगे? -2 पे पावर हाफ, देन इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? देखना, स्क्वायर रूट के लिए हमने यहाँ पे पावर क्या दिया है? हाफ दिया है। फिर इसके अंदर नंबर है -2 यहाँ पे, और ये पावर 2 यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा -2, और ये हाफ जो होगा ये 2 से क्या होगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है a रेज टू m पावर n। तो a पे पावर आप क्या लिखते हो? m मल्टीप्लाई बाय n लिखते हैं हम लोग, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखो हाफ इंटू क्या होगा? 2, हाफ इंटू वॉट? अब ये 2 से ये 2 क्या होगा? तो -2 पे पावर 1 आपको क्या दे रहा है? -2 क्या दे रहा है? तो देखो हमने स्टार्टिंग में क्या किया है? स्क्वायर किया है, और स्क्वायर हमें कैसा रिजल्ट दे रहा है? निगेटिव नंबर आ रहा है। कैसा नंबर आ रहा है? जबकि हमने यहाँ पे बोला है स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और मैंने यहाँ करके भी दिखाया, देखो -5 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 25 प्लस में आ रहा है, -3 का स्क्वायर +9 आ रहा है, -2 का स्क्वायर +4 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो हमने एक नंबर लिया है स्क्वायर रूट ऑफ -2, और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? माइनस में, निगेटिव आ रहा है। तो ऐसे नंबर को, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -2 को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। ये कैसा नंबर है हमारा?
इमेजिनरी नंबर। यानी अगर ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर आपको क्या देता हो, निगेटिव वैल्यू देता हो, स्क्वायर आपको कैसा वैल्यू देता हो, निगेटिव वैल्यू, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? तो शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं द नंबर whose square is negative, whose square is negative is called an imaginary number। क्या कहलाएगा हमारा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब यहां पे जैसे मैं दिखा सकता हूं, यहां पे और भी एग्जांपल लेके, -3 इसका स्क्वायर करोगे कितना होगा? स्क्वायर रूट अंदर -3 के स्क्वायर -3, मतलब जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट वहां से है ना हट जाएगा वहां पे। फिर स्क्वायर रूट ऑफ, अगर -4 भी मैं लू, जबकि 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो भी रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा? -4 आएगा। क्या आएगा? -4। फिर मैं अगर लेता हूं स्क्वायर रूट ऑफ -5, इसका स्क्वायर कर रहा हूं, क्या रहा है? -5। फिर स्क्वायर रूट ऑफ -6 ले रहा हूं, इसके स्क्वायर कर रहा हूं, -6। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो निगेटिव में, और आपको सारे नंबर क्या मिलेंगे? निगेटिव। आप करके देख सकते हो, इसका स्क्वायर ऑलवेज आपको क्या दे रहा है? माइनस। यहां पे भी अगर आप ले रहे हो, स्क्वायर करोगे ऑलवेज क्या आएगा? माइनस आएगा, है ना। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या है? निगेटिव है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, है ना। तो ये फिलहाल आपको अभी नोट करना है, देन इसके आगे क्या करेंगे? कंटिन्यू करते। ओके, हाँ, इसको नोट कीजिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे अभी इमेजिनरी नंबर को हमने क्या किया है? डिफाइन किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और नंबर ऑफ द फॉर्म बी आई, वेयर बी क्या है? आपका रियल नंबर है। बी का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो आई हमने लिखा है, आई का वैल्यू कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये जो बी आई जो फॉर्म है, इस फॉर्म को बोलेंगे क्या? इमेजिनरी नंबर। जहां पे आई जो होता है, बेसिकली आई इज अ ग्रीक लेटर। आई का फुल फॉर्म होता है आयोटा। ये ग्रीक लेटर है। आई कैसा लेटर है? यहाँ पे ग्रीक लेटर है। आई का फुल फॉर्म क्या होता है? आयोटा, है ना। तो इसके बारे में भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे। एक स्विस मैथमेटिशियन है ना, यूलर्स, उसने सबसे पहले आई का वैल्यू दिया। आई का वैल्यू कितना होता है? √-1। यानी आप लिख सकते हो आई स्क्वायर का वैल्यू, ये कितना होगा? स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। स्क्वायर करने से कितना मिलेगा हमें? -1, है ना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ, मान लो -25 है, स्क्वायर रूट ऑफ -25 देखना है आप। तो अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं 25 इंटू -1, 25 इंटू वॉट? -1। और -1 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं बताओ? आई स्क्वायर। -1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं? आई स्क्वायर। 25 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 5। और आई स्क्वायर का कितना निकलेगा? आई। यानी हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ -25 इक्वल्स टू वॉट? 5 आई। ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -25 इक्वल्स टू 5 आई। इसी तरह से अगर मान लो आपको लिखना है -9 का स्क्वायर रूट, तो क्या लिखोगे? डायरेक्टली 3 आई। क्या लिखेंगे? 3 आई। स्क्वायर रूट ऑफ मान लो -16 कहीं पे है, तो 4 आई। तो देख रहे हो यहाँ पे 5 आई, यानी बी आई। देखो हमने जो लिखा है बी आई, बी आपका कैसा नंबर है? रियल नंबर है। आ रहा है रियल नंबर 5, 3, 4 आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। साथ में यहाँ पे आई भी आ रहा है। आई क्या है? आई का वैल्यू है √-1। अच्छा, कभी कभी ऐसा नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर ही नंबर होगा, जनरल कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैंने लिखा है -3, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई। क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई। ऐसा भी हो सकता है
स्क्वायर रूट ऑफ मान लो -5/2 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग बताओ? 5/2 आए, क्या लिखेंगे हम लोग? 5/2। और ये 5/2 किस में रहेगा? स्क्वायर रूट में रहेगा। यानी आप ऐसा भी लिख सकते हो √5/√2, इधर कितना आए, कैसा भी नंबर हो सकता है। यानी आप ध्यान से रखना, यहाँ पे जो b है, इसलिए b मैंने क्या लिखा है, b कैसा नंबर होना चाहिए? रियल नंबर। रियल नंबर क्या क्या है आपको मालूम है? रियल नंबर क्या है? तो रियल नंबर है रैशनल, और मैं यहाँ पे फिर से आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं एक बार रियल नंबर भी। रियल क्या होता है? रैशनल नंबर भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर होता है, और इरैशनल नंबर, कैसा नंबर? इरैशनल नंबर। तो रियल नंबर जो है समझना, यहाँ पे रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, और रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ध्यान से देखो यहाँ पे 5, 3, 4, ये कैसा नंबर है? रैशनल है। ये क्या है? रैशनल है। √3, √5/√2 ये कैसा है? इरैशनल है। अब रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन लिखना है, जैसे यहाँ पे ले सकते हो आप 5 मान लो मैंने 4 लिया है ना, और ये इसका साइन में माइनस ले रहा हूं, इसका साइन में कितना ले रहा हूं? -5/4, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो आप इसको क्या लिखोगे? √5, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, और इधर क्या लिखोगे? I। तो √5/2, तो √5/2 कैसा नंबर हो गया? रैशनल और इरैशनल, मतलब एक्चुअल में रियल नंबर है ना, कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करना है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी है। प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान से समझना है, जैसे नोट करके आपको लिखना है, लिख लो। फर्स्ट में आई को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपने रियल नंबर के साथ पढ़ा था, अगर रियल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। इसी तरह से इमेजिनरी नंबर को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? 0, क्योंकि इमेजिनरी नंबर की भी प्रॉपर्टी आपको सीखनी पड़ेगी। और मान लो ऐसा कोई नंबर है, लिखा हुआ है -a², क्या लिखा हुआ है? -a², जहां पे a जो है रियल नंबर है, a क्या है? रियल नंबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² I², जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, देखो 25I² लिखा है, और इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें? तो ±ai मिलेगा। कितना मिलेगा? ±ai, पता ही है, प्लस माइनस क्या मिलेगा? ai। ठीक है, एंड यहाँ पे थर्ड में अब और भी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो I² तो आपने पढ़ा है, I³ अगर हमें निकालना पड़े, I³ का वैल्यू, I³ का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो I³ है तो आप लिखोगे I² इंटू I। तो I² का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ पे -1, तो -1 इंटू I कितना होगा? -I। तो ध्यान से देखो, I³ को आप क्या लिखोगे? -I। इसी तरह से बताओ, I अगर 4 दिया हुआ है पावर, तो क्या लिखोगे इसको? तो देखो I4 को हम लोग लिख सकते हैं I² का क्या? स्क्वायर, और I² का वैल्यू कितना है? -1, तो -1 पे पावर 2 कितना हो जाएगा? 1। तो I तो आपको वैल्यू पता ही, I का वैल्यू कितना होता है? √1 I² का वैल्यू कितना? -1। यहाँ पे मैंने किसका वैल्यू निकालना है? I³ का। कितना आ रहा है? -I, और I4 का कितना आ रहा है? 1। इसी तरह से अगर आप जनरलाइज करो, ध्यान से, अगर मैंने I5 यहीं पे मैंने पूछा है, ठीक है, तो क्या लिखोगे? I4 × I लिख सकते हैं। I4 का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 इंटू I, कितना होगा? I पे पावर 6 अगर आ रहा है, कितना होगा? तो इसको लिख सकते हैं I4 इंटू I²। I4 का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ पे 1 इंटू I² का वैल्यू -1, तो 1 इंटू -1 कितना होगा? -1। I⁻⁷, इसको ऐसा लिख सकते हैं I⁻⁶ इंटू I लिख सकते हैं। तो I⁻⁶ का वैल्यू कितना निकला यहाँ पे? देखो
-1 इंटू आई इक्वल्स टू वॉट -i, और फिर i रेज टू 8 ये कितना होगा, तो लिख लो 7 इंटू आई, 7 का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, कितना है -i इंटू आई, तो -i², और i² का वैल्यू कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा आपका +1। तो आप देखोगे आपको यही 4 वैल्यू बार बार रिपीट करेगा, क्या i, इसके बाद -1, ठीक है, फिर आपका -i, और फिर आपका क्या 1। यही 4 वैल्यू आप i पे पावर कुछ भी ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो i पे पावर, यही 4 वैल्यू रिपीट करेगा, क्या i, -1, -i एंड i, 1 है ना, यानी 1 है तो उसका उल्टा भी है, यानी -1 अपोजिट भी है, और i है तो उसका भी उल्टा है अपोजिट माइनस है, ठीक है ना। ये चीजें हम लोग सीखेंगे अभी, साइक्लिसिटी। ये 4 से हमें क्या करना होता है, अगर बहुत ज्यादा पावर हो 50, 60, 100, तो हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, एंड देन हम लोग डिसाइड करते हैं जो क्या होगा, i होगा, -1 होगा, आपको ऑप्शंस में भी ये 4 वैल्यू मिलेंगे, यानी यही 4 वैल्यू में से कोई भी वैल्यू पॉसिबल है अगर i के ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर है तो, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग एक एक प्रॉब्लम्स लेंगे और फिर सीखेंगे आगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पावर्स ऑफ i, है ना। आपने सीखा यहाँ पे i रेज टू मान लो 1 अगर लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा i रेज टू 2 है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है आपको -1, i रेज टू 3 है -i आ रहा है, एंड i रेज टू 4 का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। फिर आपने सीखा i रेज टू 5, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, फिर से आपको i आ रहा है, i रेज टू 6 का वैल्यू -1 आ रहा है, i रेज टू 7 का वैल्यू -i आ रहा है, एंड i रेज टू 8 का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो देख सकते हो आप ये 4 वैल्यू क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, यस और नो। फिर से अगर आपको पूछा जाए i रेज टू 9, तो आप क्या लिखोगे, यहां से स्टार्ट करोगे, कितना i रेज टू 10 कितना होगा -1, फिर i रेज टू 11 -i, एंड i रेज टू 12 कितना होगा आपका 1 हो जाए, ठीक है। अच्छा अभी आप देख सकते हो यहाँ जो नंबर मैंने लिया है ये नेचुरल नंबर लिया है 1 2 3 4 5 ऐसा, है ना। अगर ये इंटीजर हो गया तो क्या करेंगे, जैसे आपको ऐसा दिया रहेगा i रेज टू मान लो माइनस में दिया -1, तो -1 का वैल्यू कैसे होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है a रेज टू -n को क्या लिखते हैं 1/a रेज टू n, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है a रेज टू -1 को लिख सकते हैं 1/a रेज टू n, इस तरह से इसको क्या लिख सकते हो 1/i, यस और नो। और यहां पे ध्यान से देखो 1 को यहां पे क्या लिख सकते हैं, 1 को ध्यान से देखो, 1 को i रेज टू -1 है तो 1 आपने क्या लिखा i लिखा, अब इस i को i किसका वैल्यू आ रहा है, देखो यहाँ पे i किसका वैल्यू आ रहा है, i का ही वैल्यू आ रहा है 1, ये 1 किसका वैल्यू आ रहा है 1 देखना किसका है i रेज टू 4 का, i रेज टू मैं 4 ले लेता हूं अपॉन i, यानी ये कितना आ रहा है i क्यूब आ रहा है, ठीक है, और i क्यूब का वैल्यू कितना आ रहा है -i आ रहा है, कितना आ रहा है -i। अगर मैं i रेज टू -2 लेता हूं, ध्यान से देखो -2, तो कितना वैल्यू आएगा 1 इसको क्या लिख सकते हैं i रेज टू 2, और i रेज टू 2 का वैल्यू देखो ध्यान से कितना होता है -1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया -1। i रेज टू -3 देखो तो +2 का वैल्यू -1 है, और -2 का भी वैल्यू कितना आ रहा है
इक्वल आ रहा है। यहाँ पे बस आपको देखना है ध्यान, यहाँ पे आपको ये 1 था और यहाँ कितना है -1 है, तो यहाँ पे वैल्यू आपको कितना आ रहा है, सिर्फ माइनस आई आ रहा है। अब आप नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे आई क्यूब अगर लेते हैं तो 1/, क्या लिख सकते हो, पावर -3 है तो i⁻³ और 1 को क्या लिख सकते हो, i⁻⁴ अपॉन आई क्यूब, तो पावर माइनस हो जाएगा, 4 - 3 कितना आ रहा है, आई आ रहा है, देख रहे हो। जबकि यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना रहा है माइनस, और यहाँ क्या आ रहा है प्लस। फिर से देख लो, i⁻⁻4 करो, 1 अपॉन i⁻, क्या लिखोगे 4, 1/1 कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आप देख लो मैच किस में कर रहा है, मैच कर रहा है इवन नंबर के पावर में। देखो -2 है या 2 है तो -1 और -1, यहाँ -4 है, यहाँ +4। अगर अब मैं -5 लूं तो बताओ क्या होगा, 1/i⁻⁵ और यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, लिख दो यहाँ पे i⁻⁴ और i⁻5, यानी i⁻⁴ - 5 कितना रहा है, और -1 का आपने निकाला है, कितना रहा है -i आ रहा है। लेकिन देखो i⁻5 का वैल्यू कितना आ रहा है, i आ रहा है। मींस इवन नंबर का फॉर्म होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, प्लस का वैल्यू और माइनस का वैल्यू सेम होगा। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो i² और i⁻², इन दोनों का वैल्यू कितना होगा -1, i⁻⁴ और i⁻⁻4, इन दोनों का वैल्यू कितना होगा +1। फिर i⁻6 और i⁻⁻6, इनका वैल्यू कितना होगा -1। फिर i⁻8 और i⁻⁻8, इसका वैल्यू कितना होगा 1, इसका वैल्यू कितना होगा 1। तो ये तो चलो ठीक है, ये छोटे छोटे पावर्स हमने लिए हैं, है ना। अगर हम बड़ा वैल्यू लेंगे तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बड़ा वैल्यू लेके i⁻, जैसे 50 है, 100 है, 200 है ना। इसमें चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं।